व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर। उम्मीद आप लोग खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। जैसा कि आप जानते हैं कि पंजाब यूनिवर्सिटी ने बीए के हवाले से रिजल्ट अनाउंस कर दिया है और आज एमए पार्ट 1 इंग्लिश के अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आ गया था, लेकिन एमए पार्ट 2 के जो इंग्लिश के बच्चे थे अभी उनका रिजल्ट आना है, वो अभी नहीं है। लेकिन जो दीगर दूसरे सब्जेक्ट्स हैं इंशाल्लाह हम आपको शो कर देंगे, वो उसके अकॉर्डिंग भी रिजल्ट आ गया। बात ऐसे थी कि हज़ारों लाखों बच्चे जो कि बीए में अपीयर होते हैं और बाज़ बच्चों की उम्मीद होती है कि बीए करने के बाद वो सरकारी अफसरान बनेंगे या फिर वो नेक्स्ट मास्टर्स की तरफ फॉरवर्ड मूव करेंगे। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो कि अपने रिजल्ट को देख के बहुत ज़्यादा मायूस हो जाते हैं। अक्सर बच्चे कहते हैं कि सर हमने पेपर बहुत अच्छा दिया था, लेकिन हमें जब हमारा रिजल्ट मिला तो वो उसमें हमें नाउमीदी नज़र आई है। तो इसी के हवाले से मैं चाह रहा था कौन सी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से जो स्टूडेंट होते हैं वो अपनी जो उनकी उम्मीद होती है वो ख़त्म हो जाती है, और इस उम्मीद को कैसे उजागर किया जा सकता है हम जानेंगे प्रोफेसर तनवीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम बेटा, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह सर, कैसी तबीयत से है? अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, आपको पता है कि पंजाबी यूनिवर्सिटी ने बीए के अकॉर्डिंग रिजल्ट अनाउंस कर दिया। सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि ओवरऑल रिजल्ट का जो रिव्यू है वो कैसा रहा है? जो हमारे सुनने में आया ना, वो काफ़ी बच्चों की बहुत बड़ी अक्सरियत फेल हुई है, और ख़ास तौर पे वो मुताला पाकिस्तान में और इंग्लिश में बहुत बड़ी तादाद बच्चों की फेल हुई है। तो उसमें यह है कि अगर बच्चे फेल हुए हैं तो उसके पीछे लॉजिक है। बेशुमार बच्चे थे जो हमें कह रहे थे जी हमने तो सर पेपर कमाल का किया, हमने शीटें भी भरी। एक मेरी बच्ची का फ़ोन आया कि जी मुझे पर्शियन के पेपर में 0 नंबर आया, जबकि मैंने टॉप क्लास पेपर किया, जो भी रिक्वायरमेंट थी एग्जामिनर की वो मैंने पूरी की। तो एक बच्ची का फ़ोन आया, उसने जी पॉल साइंस में मेरे 4 नंबर आए हैं। इस तरह इंग्लिश में किसी ने कहा जी मतलब हमारे 27 आए हैं, 28 आए हैं। तो बाकी सब्जेक्ट के तो मैं कुछ नहीं कह सकता, अगर वो इतने नंबर मतलब एक बच्ची ने टोटली 0 लिया, जबकि उसके मतलब मैंने बड़ा कुछ किया है। तो इस हवाले से यह है, अपने सब्जेक्ट की मैं बात करूंगा इंग्लिश की। इंग्लिश में अगर बच्चे फेल होते हैं तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि चूँकि हमारे मुल्क में मैट्रिक से ही रट्टाइज़म होता है और बच्चों को रट्टा लगवाया जाता है, बच्चों को कंसेप्ट की तरफ नहीं लाया जाता। बच्चों को कहा जाता है जी याद करें, याद तो बड़ा कुछ बच्चा करता है, मगर जब वो पेपर अटैम्प्ट कर रहा होता है तो वो बेशुमार मिस्टेक कर रहा होता है। अगर उसकी मिस्टेक जो है ना वो रिमूव हो जाए तो वो बड़े अच्छे नंबर दे सकता है। इसकी मिसाल ये है कि हमारे पास एक बच्चा था, वो हमारी वीडियो भी अपलोड हो रही है, इंशाल्लाह बच्चों के सामने आ जाएगी। पुलिस मैन वो बच्चा था, तो वो बार बार फेल हो रहा था। उसके बाद फिर जब वो हमारे पास आया तो फिर हमने हमारे नोट से उसने तैयारी की थी। हमने जो ना वो टेस्ट सिस्टम के हवाले से उसे काफ़ी फोर्स किया कि टेस्ट देने हैं, और शुरू के जो टेस्ट है बेशुमार मिस्टेक कर रहा था। जैसे जैसे टेस्ट चलते गए उसकी सारी मिस्टेक उसने इम्प्रूव किया, मिस्टेक को रिमूव किया। उसके बाद अब जो उसका रिजल्ट आया तो उसने इंग्लिश में 60 मार्क्स लिए हैं पार्ट 1 में। अब वो कहता है सर मैं प्रेस ही अटैम्प्ट नहीं कर सकता। उसके बाद देखे 60 मार्क्स कोई मामूली नंबर नहीं है। तो बात यह है कि असल जो वजह जो चल रही है ना, जो बच्चे तो कहते हैं कि हम बड़ा कुछ करके आए हैं, मगर बच्चों को नहीं पता होता, चूँकि बच्चों की जो गलतियाँ चल रही होती है, पंक्चुएशन की मिस्टेक चल रही होती है, ग्रामर की होती हैं, और ये चीज़ देखनी चाहिए। बिल्कुल। अच्छा सर, मुझे एक बात ये बताइएगा कि क्या वजह है कि मोस्टली जो पोजीशन होल्डर्स होते हैं वो गांव देहात से ताल्लुक़ रखते हैं, हालांकि शहरों में फैसिलिटीज़ ज़्यादा होती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो पोजीशन आती है वो गांव देहात के ही बच्चे ले जाते हैं? जी, उसकी भी वजह यह है कि गांव के लोग जो है ना वो स्टडी में ज़्यादा दिलचस्पी लेते हैं। हमारे जो बच्चे हैं वो मैं अफसोस के साथ यही कहूँगा कि मोबाइल उनके हाथों में होता है, तो मोबाइल जो है ना उनका फोकस जो है ना वो स्टडी की तरफ नहीं होता, मोबाइल की तरफ होता है, जिसकी वजह से वो पूरी तवज्जो नहीं दे पाते। अच्छा सर, एक और मेरा था ये रिजल्ट को देखने के बाद कि बाज़ स्टूडेंट्स का ये कहना होता है कि सर हमने 70 to 80 मार्क्स लेने अपने हर सब्जेक्ट में, और बाज़ बच्चों के लिए 33 नंबर लेना मुहाल हो जाता है। जिस तरीके से हम अगर बात करें इंग्लिश के हवाले से, तो उनके लिए यही होता है कि हमारे पासिंग मार्क्स ही आ जाएं। क्या फ़र्क है, क्या रीज़न है? क्या उनको टीचर सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते, या फिर ये रटाइज़म इतना ज़्यादा हो चुका है कि बच्चे इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। इसकी भी वजह मैं बताता हूँ। देखें, हमारे बच्चों को शुरू से ये कहा था कि आपने रट्टा लगाना है। जब बीए की क्लासों में आप आते हैं, अब मार्केट में मोस्टली जो नोट्स आ रहे होते हैं, एक एक कहानी जो है उसके ऑर्डर सवाल चल रहे होते हैं। अब बच्चा जो है ना वो क्वेश्चन को भी रट्टा लगाता है और आंसर को भी रट्टा लगाता है। यूनिवर्सिटी की तरफ से क्वेश्चन चेंज होता है, जब क्वेश्चन ही चेंज हो गया तो उसने तो रट्टा लगाया था, उसे क्या पता आंसर क्या देना है, क्वेश्चन आया क्या है। वहाँ से बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। और ख़ास तौर पर जो बच्चे चूँकि ग्रामर उनकी होती नहीं है, वो कंसेप्ट क्लियर नहीं होते, वो अपने पास से लिखने की कोशिश करते हैं। वो जो लिखते हैं वो एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट को पूरी नहीं करती उनकी राइटिंग, जिसकी वजह से वो 0 होते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि पोजीशन लेने के लिए वो स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं कि हम इस स्टेज में आके भी अपनी पोजीशन को बरकरार रखें, तो पोजीशन लेने के लिए क्या सारा साल पढ़ना ज़रूरी होता है? नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा। मैं ये कहूँगा
कि आप अगर चंद माह भी ईमानदारी से पढ़ लें और पढ़े कंसेप्ट के साथ, देखें आप कोई भी चैप्टर है उसकी कहानी सबसे पहले पढ़ें और उसमें देखें मेन थीम क्या चल रहा है, और वो मेन थीम को ध्यान में रखें, जो उसके कंसेप्ट है वो क्लियर कर लें। और अगर आप अपनी वर्डिंग में लिखेंगे ना तो वो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। मगर ये है कि बोंगी नहीं मारनी चाहिए बच्चे को, टू द पॉइंट बात करें। और इंग्लिश में चूंकि बच्चे मार इसलिए खाते हैं, चूंकि मैं बार बार ये कहता हूँ कि हमारे मुल्क में जो रटाइज़म है ना, ये तो बहुत ज़्यादा मसाइल पैदा कर रहा है बच्चों के लिए। तो वो बच्चे जो रटा लगा रहे होते हैं, वो जब कोई अपने पास से चीज़ लिखने की कोशिश करते हैं, वो ग्रामेटिकली या दूसरी मिस्टेक कर देते हैं, जिसकी वजह से उनको नंबर नहीं मिलते। अच्छा सर, मुझे मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे, ये मेरे व्यूवर्स के लिए भी है बेसिकली, कि सर पोजीशन होल्डर और एक सादा बच्चा जो कि अपने इम्तिहान को पास करता है पासिंग मार्क्स लेके, इन दोनों में क्या फ़र्क है? दोनों में क्या वो स्मार्ट वर्क ज़्यादा करता है पोजीशन होल्डर, या फिर यहाँ पर आपको पता है जिस तरह का रवाज है कि हार्ड वर्क करना चाहिए? जी, इसमें यह है कि पोजीशन ऑर्डर और जो बच्चा जो है ना, असल में बात फिर वही आ गई माइंड की बात। एक बंदा ज़हन में माइंड बना लेता है मैंने ये काम करना है, और वो जो अपनी मंजिल अपने सामने रखता है उसके मुताबिक वो वर्क करता है, तो वो अपनी मंजिल को पा लेता है। अब जो 33 वाले होते हैं उनके ज़हन में शुरू में यही होता है कि हमने लेने 33 है। जब आपने माइंड ही छोटा लेवल पे ले आए, अपना जिस लेवल पे माइंड को लेके आएंगे जारी बात है फिर उसके मुताबिक होगा। तो आपने जेन में पहले ही बना लिया कि 33 लेने हैं, तो जारी बात है बा मुश्किल होते हैं जो 33 फिर वो 5 नंबर लेते हैं, 10 नंबर लेते हैं। अगर आपने जेन बना लिया कि हमने पोजीशन ऑर्डर में आना है, फिर उसके मुताबिक अगर आप मेहनत करेंगे तो इसमें कोई शक नहीं, कम अज़ कम 50-70% तो फिर भी बच्चा ले ही जाता है। बिल्कुल। तो इसलिए मैं कहता हूँ अपने जेन को छोटे लेवल पे मत लाएं, आप ये जेन में रखें। अगर दूसरे लोग जो है, दूसरे बच्चे अगर पोजीशन होल्डर बन सकते हैं, आप भी बन सकते हैं। मतलब लोग जो है ना वो कहते हैं जी आपने सिर्फ 33 के लिए फाइट करनी है, अंग्रेजी बहुत मुश्किल है, ये बातें गलत है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, वो स्टूडेंट्स जिनकी अब कंपार्ट आ गई है इंग्लिश के हवाले से, वो सप्ली आई हुई है और वो आपसे क्लासेस लेना चाह रहे हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आपसे नोट्स लें, क्योंकि मैं कमेंट्स में देख रहा था समटाइम ऐसे होता है कि कमेंट्स में बच्चों को गलत गाइड किया जाता है, दूसरे नंबर दे दिए जाते हैं। तो मैं चाह रहा था इस चीज़ को भी ऑन कैमरा लेकर आया जाए, तो वो स्टूडेंट्स जो कि आपसे नोट्स हासिल करना चाहते हैं 40 दिन के इस टाइम पीरियड में, ताकि वो उसको बासानी पास करें, तो उनको आपका क्या पैगाम है? जी, उसके हवाले से मेरा पैगाम ये होगा कि बच्चों को जिनको हम नोट्स देते हैं, हम पूरी सपोर्ट भी देते हैं, गाइडलाइन देते हैं पूरी, और एंड तक पेपर के एक दिन पहले तक हम सपोर्ट कर रहे होते हैं। और उसके बाद खाली नोट्स से काम नहीं चलता। आप कोई भी किसी से भी हमारे नोट्स ले लें, आप कहें जी हमने तो प्रोफेसर तनवीर के नोट्स इस्तेमाल किए थे, मतलब ये होता है कि जब बच्चा लिख रहा होता है तो वो समटाइम बेशुमार मिस्टेक कर रहा होता है। तो हम बच्चों को कहते हैं कि जो हमारे नोट्स लेता है, राब्ता क्यों कहते हैं कि ना तोड़ें, चूँकि हम बाज़ का टेस्ट लेते हैं, तो जब टेस्ट लेते हैं तो वो इतनी मिस्टेक कर रहा होता है, नोट्स तो हमारे ही हैं। अब नोट क्या करेंगे जब आप ग्रामेटिकलिस्टी मिस्टेक कर रहे हैं, पंक्चुएशन की मिस्टेक कर रहे हैं, तो ये चीज़ें जब हम तक पहुंचेगी तो हम आपको अवेयरनेस देंगे भी ये मिस्टेक है। तो इसलिए जो बच्चे टेस्ट देते हैं ना उनके लिए तो गारंटी है, जो बच्चे टेस्ट से भागते हैं उनके लिए मसाइल। जी बिल्कुल व्यूवर्स, प्रोफेसर साहब ने बड़ी प्यारी बात की है कि अगर आप अपने आप को आजमाना चाहते हैं पेपर में बैठने से पहले, तो आपके जो टेस्ट सिस्टम होता है आपको इसको लाजमी अपने ऊपर अप्लाई करना होगा। इससे आपको आपकी जो गलतियाँ होंगी उसका पता चल जाएगा। बाकी इसके अकॉर्डिंग आप अगर तैयारी करना चाहते हैं या सर के नोट्स लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं। एज सुन एज पॉसिबल हमारी टीम आपसे कॉन्टैक्ट जरूर करेगी। और वो स्टूडेंट जिनकी कंपार्ट है ये, तो आप अपना दिल ना छोड़ें, हिम्मत ना हारें, आप एक बार फिर से मेहनत करें। और 40 दिन का कम जो ये टाइम पीरियड है ये बहुत ज़्यादा कम नहीं है, आप इसमें बासानी पास कर सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला तनवीर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।